उच्चारण स्थान होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो हमारी पाणिनि व्याकरण है उसके अनुसार जो वर्ण होते हैं बच्चों, उनकी संख्या होती है 63। अब उनके उच्चारण स्थान अर्थात बोलने के स्थान कौन कौन से हैं उनका अध्ययन करेंगे। बच्चों हम सबसे पहले करते हैं कंठ अर्थात गले के द्वारा उच्चारित जो वर्ण है, अक्षर है, उनके बारे में। सबसे पहले है बच्चों कंठ यानी गला। अकुह विसर्जनीय कंठ अर्थात आ से संबंधित जो वर्ण होते हैं, क वर्ग अर्थात क ख ग घ ड और विसर्ग जो 2 बिंदुओं का प्रयोग होता है, इनका उच्चारण स्थान होता है बच्चों गला अर्थात कंठ। इनको बोलने में जैसे हम बोलते हैं तो जोर लगता है अर्थात गले से जो जोर लगता है उसको हम कंठे वर्ण कहते हैं अर्थात कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। अब बच्चों एक बार पुनः सुन ले। अकु विसर्जनीय कंठ अर्थात आकार आ क वर्ग क ख ग घ ड और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इन्हें कंठे वर्ण कहा जाता है। अब बच्चों दूसरा है हमारा तालु। इचु ये सनाम तालु अर्थात ई वर्ण को उच्चारित करने वाला स्थान कौन सा होता है? तालु। छोटी बड़ी च वर्ग च छ ज झ य और श का उच्चारण स्थान बच्चों तालु है। इन वर्णों का उच्चारण करने में जीवा तालु का स्पर्श करती है अर्थात नीचे जो गहरा गड्ढा बना हुआ है उसमें जीभ स्पर्श करती है, तभी इन वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे च छ बोलने में जीभ एक गहरी गड्ढे की आकृति ले लेती है, इसलिए इसे हम कहते हैं तालव्य वर्ण। बोलने में जिसमें जीभ को थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ता है। अब बच्चों जो हमारा तीसरा है वो है मूर्धा। षटूर्णाम मूर्धा अर्थात री री ट वर्ग ट ठ ड ढ न र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इन्हें मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं अर्थात इनको बोलने में बच्चों ट ठ ड ढ जोर लगाना पड़ता है तभी, अर्थात मूर्धा जीभ का जो पीछे का हिस्सा है उसको जोर लगाकर जो शब्द बोले जाते हैं, जो वर्ण बोले जाते हैं वो मूर्धन्य कहलाते हैं। बच्चों उसके बाद आता है हमारा दंत अर्थात दांतों से बोले जाने वाले। ल तुलु सनाम दंता अर्थात ल तथा त वर्ग त थ द ध न ल और स का उच्चारण स्थान दंत है अर्थात इन्हें दांतों के द्वारा बोला जाता है। जैसे त थ द ध दांत आपस में टकराते हैं तो इन्हें दंतव्य वर्ण भी कहते हैं अर्थात दंतय वर्ण। बच्चों पांचवा हमारा है ओष्ठ। उपपद्यमान्या नामो ओष्ठो अर्थात ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ प वर्ग प फ ब भ म तथा उपमाध्यमन्य अर्थात जो ऐसा निशान बना होता है बच्चों ऐसे और बीच में प अर्थात जो प से शुरू होने वाले शब्द है का उच्चारण स्थान ओष्ठ है अर्थात जिसमें दोनों ओठ आपस में मिलकर किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं। इन्हें बच्चों हम कहते हैं ओष्ठ्य वर्ण। इनका नाम है क्यों? क्योंकि होठ के द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है। अब आगे आता है नासिक्य वर्ण।